वेलकम टू स्पाईवेयर कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में बेसिक टू एडवांस यानी कंप्लीट, अगर आप एक्सेल फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम एक्सेल से एडवांस लेवल तक जितना भी काम आप ऑफिस में देखते हैं, जितना भी आपको वर्क में ज़रूरी पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज चेक करेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं ट्राई करूँगा कि जितने कम टाइम में हो सके। अगर आप एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, फिर भी आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप एक्सेल को सीख पाइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे एक्सेल, और जैसे इंटर आप प्रेस करेंगे तो एक्सेल आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का एक पेज आएगा जहाँ पे बहुत सारा बॉक्स बना होगा। इस सारे बॉक्स को एक्सेल में सेल बोला जाता है। इसको जूम करना है अगर, तो यहाँ से बगल में प्लस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेल मेरा शीट जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ पे ना, अभी जस्ट बताया मैंने कि यहाँ पे इस वाले बॉक्स को यानी सारे बॉक्स को सेल बोला जाता है। एक्सेल में सारा जो बॉक्स होता है वो सेल कहलाता है, और हर सेल का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग इस सेल में टाइप करते हैं 56 और यहाँ पे टाइप कर देते हैं 75, तो अगर हमको चेक करना है कि इस वाले सेल का नाम क्या है, तो अगर आप इसके अप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ई आया हुआ है, और इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 4 आया हुआ है। इट मीन्स इस सेल का नाम है E4। अब अगर आपको चेक करना है कि आप जो नाम बता रहे हैं वो सही है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, और जैसे इस वाले सेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसका नाम आ जाएगा E4। इसी तरीके से अगर आपको इस वाले सेल का नाम चेक करना है तो आप इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम दिखेगा आपको, इसका नाम है C5। तो ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे आपको फार्मूला वगैरह का वर्क करने में काफ़ी दिक्कत होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारा सेल है। हमको देखना है कि डाउन साइड में कितना सेल है, तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी सबसे नीचे साइड में लास्ट सेल होगा। फिर अगर आपको अप साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप फर्स्ट वाले सेल में आए हुए हैं। अगर आपको लास्ट वाले सेल को चेक करना है तो कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो की प्रेस करेंगे। इसी तरीके से फिर से अगर नॉर्मल करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की को भी नोट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एरो की का है ना, इससे आप मूव कर सकते हैं, मूव द लास्ट सेल। आप एक्सेल के लास्ट सेल में अगर मूव करना चाह रहे हैं देन आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एरो की। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं कि एक्सेल में बेसिक फार्मूला को कैसे करते हैं हम लोग। उसके लिए यहाँ से ध्यान रखना है अभी से कि एक्सेल का कोई भी फार्मूला हो तो उसको स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू से। विदाउट इक्वल्स टू आपका फार्मूला एक्सेल का काम नहीं करेगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे। आप सिंपली जैसे मोबाइल में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट प्लस डाल के इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ऐड होके वो आ जाएगा नंबर। अब आपको देखना है कि ये जो 7275 आया है ये कहाँ से आया हुआ है। तो आप जैसे इस वाले सेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपका जो है आपने इस नंबर को ऐड करा था, इसीलिए यहाँ पे ये वाला सेल आपको दिख रहा है। अब ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। इस वाले सेल को बोलते हैं हम लोग फार्मूला बार। जैसे अब इसका क्या यूज है, तो एक तो जो भी फार्मूला आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको, दूसरा
कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस तीनों नंबर में लास्ट में 545 जोड़ना था, बट हमने गलती से 54 लिख दिया। तो आप यहाँ से इसको सही करके एंटर दबाएंगे तो फिर यहाँ से जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप चाहे तो पॉइंट वाले नंबर को भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए कोई अलग से वर्क करने का नीड नहीं है आपको। अब जैसे आप एंटर दबाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला ऐड जो है वो होके आ गया है। अब फॉर एग्जांपल हमें इस वाले सेल से इस वाले सेल को ऐड करना है, देन यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस डालेंगे। अब इसको हम ऐड करना है तो इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे सेल को ऐड करने से यहाँ पे सेल जो है वो ऐड होके आ गया। इसी तरीके से अगर आपको माइनस का यूज़ करना है तो आप यहाँ से सिंपली इक्वल टू डालेंगे और एंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई पॉइंट वाला नंबर को भी माइनस करना है देन उसके लिए भी आपको कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बस इस तरीके से आप सिंपली लिख देंगे और एंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब अगर इस वाले सेल में से इसको माइनस करना है तो यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इनटू का वर्क करना है तो यहाँ पे आपको स्टार का यूज़ करना होगा। आपके कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड में ना इनटू का जो साइन होगा वो स्टार से ही आपको वर्क करना होगा एक्चुअल में। तो यहाँ से आप इस तरीके से इंटर दबाएंगे तो वो इनटू होके आ जाएगा। अगर आपको इस वाले सेल से इस वाले सेल को इनटू करना है देन इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट वाला भी सेम ही वर्क करेगा जैसे प्लस और माइनस में हुआ था। अब इसी तरीके से अगर हमें डिवीज़न परफॉर्म करना है तो यहाँ से इस तरीके से लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे। अगर कोई ऐसा डिवाइड है या डिवीज़न है जिसका आंसर जो है ना वो पॉइंट में आना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अगर आपको सेल को डिवाइड करना है तो आप इक्वल टू डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जैसे इंटर दबाएंगे तो डिवीज़न का वर्क हो जाएगा। आप अगर चाहे तो ये सारा कैलकुलेशन एक साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 45 प्लस है ना 675 इंटू 3/2, यानी आप प्लस माइनस इंटू डिवीज़न सारे कुछ को एक साथ भी करके इंटर दबाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ करेंगे इक्वल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा उसका स्क्वायर रूट 36 है वो, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे किसी एक्शन में यहाँ डेट एंड टाइम लाना है तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे तो यहाँ से आज का डेट आ जाएगा। और अगर हमें डेट और टाइम भी लाना है तो यहाँ करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंड जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डेट एंड टाइम जो भी आपके कंप्यूटर्स में हो रहा होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। और अब इसी में हम लोग नेक्स्ट शीट के बारे में जानते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ ना बेसिक एक शीट बना के चेक करेंगे कि हम लोग जो बना रहे हैं वो शीट है ना वो कैसे बनता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से एक शॉप शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक दुकान पे हम लोगों का एक दुकान है, वहाँ पे हम लोग कुछ सामान को परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको एक शीट तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है S.N सीरियल नंबर। अब यहाँ पे कर देते हैं हम लोग गुड्स नेम। अब यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्वांटिटी शॉर्ट में। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेज रेट एंड यहाँ पे कर देते हैं सेल रेट। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग TPR, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है टोटल परचेज रेट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं TSR, इसका मतलब हो गया टोटल सेल रेट, और लास्टली कर देते हैं हम लोग P और L, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए? यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर गुड्स नेम है, फिर क्वांटिटी है, फिर परचेज रेट है, सेल रेट है। अब यहाँ पे जो TPR है ना, TPR का मतलब होता है टोटल परचेज रेट, एंड TSR का मतलब होगा टोटल सेल रेट। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे P और L शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये सीरियल नंबर का जो सेल है काफ़ी बड़ा है, गुड्स नेम है ना ये छोटा है, यहाँ पे क्वांटिटी का भी सेल काफ़ी बड़ा है, फिर परचेज रेट जो है ना वो सेल से बाहर जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, यानी जिस वाले सेल को छोटा होना है वो छोटा हो जाए, जिस वाले सेल को बड़ा होना है वो बड़ा हो जाए, जिस वाले सेल को और छोटा होना है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए आपके एक्सेल में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। आप कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं आप कंट्रोल के साथ A, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं या फिर इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप अपने माउस को इस लाइन पे लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पे माउस का जो सिंबल है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे माउस को एडजस्ट लेके जाएंगे। सिंबल जैसे चेंज होगा यहाँ पे हम लोग करेंगे डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करोगे आप तो आप देखिए आपका सारा सेल बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट हो गया, जिसको छोटा होना था छोटा हो गया, बड़ा होना था बड़ा हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग को सीरियल लाना है ना, सीरियल नंबर लाना है, तो हम लोगों को जहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट करना है यहाँ पे रख देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ से कॉर्नर में चले जाएंगे एकदम, देखिए जैसे माउस को कॉर्नर में लेके जा रहे हैं ना तो उसका सिंबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जाके ऐसे खींच देंगे नीचे तक जहाँ तक आपको सीरियल नंबर लाना है। ठीक है, अब जैसे आप खींचेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटो फिल का ऑप्शन, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल सीरीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पूरा सीरियल नंबर नीचे से अब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। या फिर आपको अगर और भी शॉर्ट प्रोसेस करना है तो यहाँ से पहला सीरियल नंबर को इंटर कर देंगे, कॉर्नर में जाएंगे और कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे लेफ़्ट की, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट की क्लिक प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक अपने माउस से ड्रैग करेंगे तो आपका सीरियल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप जितना सीरियल नंबर लाना चाहते हैं आप उतना ला सकते हैं। अब यहाँ पे गुड्स नेम पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर है ना, देन लैपटॉप, इसी तरीके से UPS। अब यहाँ पे डाल दिया हमने डेल लैपटॉप केबल और HP केबल, ऐसे करके। ठीक है, ऑटो एडजस्ट करना है तो बताएं, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी इंटर करनी है, जैसे माउस हमने 10 पीस लिया था वो लिख देंगे, फिर माउस CPU 10 पीस है, माउस 23 है, कीबोर्ड आपका जो भी मॉनिटर आप जितना ले रहे हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे सारे में ना हम लोग अपने मन से क्वांटिटी को फिल कर देंगे, जो भी क्वांटिटी आप चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे CPU है, इसका परचेजिंग रेट जो भी है वो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे सारे आइटम्स का। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा परचेज रेट था, यानी हमने CPU 4500 रुपये के रेट से 10 पीस खरीदा है। इसी तरीके से माउस हमने 80 रुपये के रेट से 23 पीसेस खरीदा है। तो आपका जितना भी पीस है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेल रेट, जैसे हमने CPU खरीदा है 4500 में, तो इसको हम लोग 5400 में सेल कर देते हैं। इस तरीके से ना परचेज रेट से सेल रेट हमेशा ज़्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ से हम लोग एंटर कर देंगे सारा
परचेज रेट और फिर यहाँ से हम लोग कर देंगे इंटर सेल रेट। इतना करने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल परचेज रेट। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल परचेज रेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक पेन खरीदा है 10 रुपये में, तो आपने इसी तरीके से 5 पेन कितने में खरीदा है, तो आप क्या करते हैं, इस रेट में क्वांटिटी को गुना कर देते हैं, यानी 10 गुना 5 करेंगे तो 50 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे CPU खरीद रहे हैं 4500 में, तो 10 CPU कितने में खरीदेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से परचेज रेट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपका टोटल परचेज रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉर्नर में जाना है आपको एंड यहाँ से एकदम कॉर्नर में जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सारा रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर शो नहीं कर रहा है उसके लिए यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर शो करने लगेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे डबल क्लिक किया हमने, सारे का टोटल परचेज रेट निकल गया। इसी तरीके से टोटल सेल रेट निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे क्वांटिटी एंड इनटू कर देंगे यहाँ से सेल रेट और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से टोटल सेल रेट आ जाएगा। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। अब यहाँ से जो नंबर नहीं दिख रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ दिख जाएगा। अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल सेल रेट में माइनस कर देंगे टोटल परचेज रेट को और जैसे एंटर दबाओगे आप तो यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब जो इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक एक्सेल सीट था। अब इसी में हम देखते हैं आगे नेक्स्ट एक्सेल सीट। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेल सीट में अटेंडेंस शीट। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल्स में वर्क कर रहे हो एंड वहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बनाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 जून से लेके 7 जून तक का अटेंडेंस बनाना है। आप यहाँ से 30, 50 जितना भी चाहे कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 7 डेज़ का एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी फर्स्ट डेट आपको यहाँ पे डालना है आप यहाँ पे डाल दीजिए एंड कॉर्नर में आएंगे, लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इधर खींच लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट आ जाएगा। आपने बस यहाँ पे 1 जून फिल करा था और कॉर्नर में क्लिक करके खींचने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट सारे में डेट आ गया। आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं बट हम लोग यहाँ पे 7 डेज़ को करते हैं। अब जस्ट हमने पहले ही बताया कि अगर इस पूरे शीट को अगर आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से करोगे डबल क्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका सारा यहाँ पे जो सेल है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल डेज लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। फिर कौन बच्चे कितने दिन क्लास आए तो यहाँ पे परसेंट डे डाल देंगे या शॉर्ट में परसेंट लिख देते हैं। फिर यहाँ पे कर देते हैं अपसेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी दिन हॉलीडेज़ है तो आप हॉलीडे कर सकते हैं। हालांकि और भी होता है इसमें, लीव डेज, हाफ डेज ऐसे करके, तो सारे का फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप फिर से यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली रोल नंबर इंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 11 से करना है स्टार्ट, तो हमने यहाँ पे 11 रखा। अब कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर लेंगे अगर नीचे तक तो सीरियल नंबर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट नेम में हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स का नेम बैठा देते हैं। अब आपको याद होगा अगर आप बचपन में कभी स्कूल्स गए होंगे तो वहाँ पे मैम या सर जो भी होते हैं, जब आप क्लास रेगुलर जाते हैं तो वहाँ पे जिस दिन आप क्लास जाते होंगे तो वहाँ पे मैम या सर आपके पी लिखते होंगे। अगर आपने क्लास अपसेंट करा है तो ए लिखते होंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे सारे सेल में प्रेजेंट और अपसेंट को फिल कर देता है।
अब कोई एक डे जो है ना उसको हम लोग बना देते हैं हॉलीडे, या जैसे हम लिख देते हैं ऑफ। अगर संडे बीच में पड़ गया तो संडे के लिए क्या होगा, सारे का ऑफ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग, अब जैसे देखो यहाँ पे ऑफ लिखना है, अब हमको सारे में ऑफ ही लिखना है, तो आप बस एक में लिखेंगे, यहाँ से कॉर्नर में लेफ्ट क्लिक दबा के जैसे ड्रैग करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे करके यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा अटेंडेंस बन के रेडी हो गया। अब यहाँ तो 7 डेज़ का अटेंडेंस है, तो आप काउंट करके बता सकते हो कि कौन कितने दिन प्रेजेंट है, बट आपको पूरे मंथ्स का अलग अलग स्टूडेंट्स का पता करना हो तो काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के शीट को बनाते हैं, और इस शीट में कभी भी आपको अगर कुछ भी गिनने वाला काउंटिंग करने का काम हो तो उसके लिए फॉर्मूला करते हैं टाइप हम लोग काउंटा का। कौन सा फॉर्मूला टाइप करेंगे, काउंटा। तो उसके लिए यहाँ करेंगे इक्वल्स टू। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल टोटल डेज निकालना है कि कितने दिन का ये अटेंडेंस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल डेज, है ना। 7 डेज़ का ये क्लासेस था। तो और यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का टोटल डेज आ जाएगा। अभी तक हमें क्या करना था कि गिनना था, सिर्फ गिनने का काउंटिंग का काम था, इसलिए हमने काउंटा का फॉर्मूला यूज़ किया। बट नेक्स्ट वाला अगर आप सेल देख रहे हैं तो इसमें हमें प्रेजेंट डे निकालना है। गिनना तो इसमें भी है, बट इसमें सिर्फ किसको काउंट करना है, सिर्फ प्रेजेंट डे को। तो उसके लिए यहाँ करेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, है ना। और यहाँ से यहाँ तक को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल का नाम भी लिख सकते हैं, C2 से, है ना, कहाँ तक हमें काउंट करना है, I2 तक। तो आप ऐसे मैनुअली फिल भी कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डालेंगे कॉमा, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड हमने प्रेजेंट के लिए P लिखा था तो यहाँ पे P लिख देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बस इतना लिखने के बाद आप जैसे एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैजिक कि जितने भी लोग ये जो स्टूडेंट्स है वो जितने दिन क्लासेस आया था यहाँ पे आपको काउंट करके बता दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 दिन ए नाम का कोई बंदा होगा जो आया था क्लास, तो यहाँ पे उसका 4 दिन प्रेजेंट दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो सारे का देखिए बाय डिफ़ॉल्ट काउंट करके आपको मिल गया। ठीक इसी तरीके से अगर हमें एब्सेंट निकालना है तो यहाँ लिखेंगे काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड सेम यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, एंड एब्सेंट के लिए हमने ए लिखा था तो ए लिख देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर दबाएंगे तो यहाँ से एब्सेंट आ जाएगा, एंड यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सारे का एब्सेंट डे निकल जाएगा। अब इसी तरीके से हमें निकालना है ऑफ डे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे काउंट, सेम फार्मूला इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से लगा देंगे ऑफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। हमने ऑफ लिखा था ऑफ डे के लिए तो यहाँ पे ऑफ टाइप कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑफ डे निकल जाएगा। ऑफ डे जो है सबका सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टोटल डेज, प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे एंड ऑफ डे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट शीट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड आपको उस स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का मार्क्स वगैरह मेंटेन करना है, डिवीज़न का पता लगाना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे प्लस करते हैं क्लिक, तो यहाँ से आपके पास न्यू एक्सेल का एक शीट आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ से आप माउस से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपके पास प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इसमें रोल नंबर, एंड इसमें आ जाता है रोल कोड, फिर आ जाएगा स्टूडेंट नेम,
फिर यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे परसेंटेज एंड फिर डाल देंगे डिवीजन। ठीक है, आगे अगर आपको इसमें और भी शीट को बड़ा करना है, जैसे मेरे को देखना है कि कौन टॉपर है, तो मैक्स का कॉलम डाल देंगे। फिर यहाँ से हमें मिनिमम देखना है तो मिनिमम का कॉलम डाल देंगे। एंड अगर हमें एवरेज मार्क्स देखना है तो यहाँ से हम लोग एवरेज डाल देंगे। अब यहाँ से इसको ऑटो एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे एंड यहाँ से हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, रोल नंबर, तो यहाँ से हम लोग रोल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। पहले भी बताया हमने क्लासेस में कि अगर आपको सीरियल नंबर वाइज लाना है तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कॉर्नर में कंट्रोल के साथ, है ना, यहाँ पे आएंगे एंड कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक दबा के अगर खींच लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे रोल कोड अगर इंटर करनी है तो यहाँ पे रखेंगे और सेम लाना है तो सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबा के खींच लेंगे तो रोल कोड सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम इंटर कर देंगे। अब नाम इंटर करने के बाद जब आप कॉपी चेक करेंगे तो जिस स्टूडेंट्स का जितना मार्क्स आएगा वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। सारे सब्जेक्ट में हम लोग रैंडमली कोई नंबर को इंटर कर देंगे। जब आप स्कूल्स में प्रॉपर वर्क करेंगे तो जिस स्टूडेंट्स को जितना मार्क्स आएगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। और अगर आप अभी जैसे यहाँ पे कोई फिल नहीं करना है, हमको खुद से ही रैंडमली कुछ भी फिल करना है तो यहाँ पे सब में एंटर कर देंगे कोई भी नंबर्स को। अंडर 100 ध्यान रखना है, अंडर 100 ही करेंगे क्योंकि 100 मार्क्स का ही होता है ना कोई पेपर। अगर कोई 80 मार्क्स का है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का जो शीट है वो बन के रेडी हो गया है। अब मेरे को जानना है कि ये जो ए नाम का कोई स्टूडेंट्स है उसका टोटल मार्क्स क्या आया है। तो अगर आपसे भी बोला जाए, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इस स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स क्या है तो आप क्या करोगे, इस सारे नंबर्स को ऐड करके बता दोगे ना कि टोटल मार्क्स कितना आया। तो सेम हमको भी यहीं पे वही टास्क परफॉर्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे एंड यहाँ से टाइप करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड जहाँ से जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है यानी ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली और अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करने से आपके सामने यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अल्ट के साथ इक्वल टू। अब यहाँ से बस एक का ही लाना है हमें और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, यहाँ से टोटल मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे किस चीज़ से। तो अब देखिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400 एंड 500 का टोटल मार्क्स है तो यहाँ करेंगे बाय 500 एंड इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे ना सेल जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सेल बड़ा हो जाएगा। अभी क्या हुआ ना कि हम लोग जो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वो पॉइंट में शो कर रहा है बट हमें क्या चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ध्यान रखना है आपको होम मेनू में जाना है एंड यहाँ पे आपको नंबर्स वाले ग्रुप में परसेंट का साइन मिलेगा, बस आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट परसेंट आ जाएगा और डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 298 है, यहाँ पे प्रॉपर 60% शो कर रहा है ना, बट हमें एडजस्ट परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नंबर्स फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा इंक्रीज डेसिमल। जैसे आप इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करोगे
तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट परसेंटेज शो करने लगेगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे आते हैं डिवीजन। तो इक्वल टू करेंगे एंड जनरली भी क्या होता है ना कि जो 60% से अबव मार्क्स लाते हैं तो उनको हम लोग फर्स्ट डिवीजन कह देते हैं कि हाँ आप फर्स्ट कर गए हो। और उसी तरीके से अगर कोई 45% से 60% के बीच में अगर कोई मार्क्स लाया हुआ है तो वो सेकंड कर गया है, और 30 से 45 के बीच में अगर कोई मार्क्स लाया तो वो थर्ड कर गया है, एंड कोई 30% से भी लो में है देन वो फेल कर गया है। तो आप इसी फॉर्मूला के आधार पे अगर आपके पास ऐसा कोई शीट है जिसमें आपको CGPA डालना है या ग्रेडिंग सिस्टम करना है तो सेम फॉर्मूला का यूज़ करके आप वो भी आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिवीज़न का फॉर्मूला परफॉर्म करेंगे। उसके लिए यहाँ से इक्वल टू डालेंगे एंड लिखेंगे इफ़, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहाँ पे परसेंट पे क्लिक कर लेंगे, है ना, ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, फिर इक्वल टू डालेंगे एंड यहाँ से करेंगे 60%, फिर डालेंगे कॉमा एंड शिफ्ट के साथ दबाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान रखना है कि इसको 2 बार में नहीं लाना है, इसको शिफ्ट के साथ लाएंगे एंड यहाँ से कर देंगे फर्स्ट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, यहाँ से करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड फिर से यहाँ पे करेंगे परसेंट J2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें सेकंड डिवीज़न के लिए लिखना है तो 45%, फिर कॉमा करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, यहाँ से आ जाएगा सेकंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे एंड फिर से यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इस पर क्लिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 30% कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल यहाँ डाल देंगे हम लोग थर्ड एंड लास्टली कॉमा डाल के फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और डाल देंगे यहाँ पे फेल। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये फार्मूला बहुत बड़ा नहीं है, सेम ही फार्मूला को ना हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग टाइम्स के लिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम होता तो यहाँ पे हम लोग 90% डालते, उसके लिए ग्रेड ए डालते। इस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम को भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से इंटर करेंगे तो सेकेंड डिवीज़न आ जाएगा एंड यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेकंड क्या सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड क्या थर्ड हो जाएगा। चलिए इसको फर्स्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग नंबर को जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो 60% जैसे कोई पार करेगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इन सारे स्टूडेंट्स में से टॉपर कौन है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट एंड अप से लेके डाउन तक उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इस सब में से कौन टॉप किया तो अप से लेके डाउन तक सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाएंगे तो यहाँ से हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक तो देखिए, सॉरी इसमें डबल क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये मैक्स नंबर है ना, सिर्फ हमें मैक्सिमम ही तो जानना है कि कौन टॉप किया है। इसी तरीके से हमें देखना है कि इस सब में से सबसे मिनिमम नंबर किसका है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट एंड आप चाहो तो टोटल मार्क्स वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंट वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाएंगे तो इसमें सबसे मिनिमम मार्क्स जो है वो 217 है जो F का है। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे एवरेज कि एवरेज मार्क्स कितना है, तो यहाँ लिखेंगे ए भी इक्वल टू ABE RAGE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट एंड अप से डाउन तक टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज मार्क्स दिख जाएगा। तो ये था आपका बेसिक रिजल्ट शीट जिसका यूज़ करके आप कुछ स्टूडेंट्स का या कई सारे स्टूडेंट्स का अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं ना तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर उस बंदे को शेयर कर सकते हैं आप जो भी बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट शीट है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपसे ये कहा गया कि हमारे यहाँ जो जो स्टाफ्स हैं उनके सैलरी को मेंटेन करिए, कौन कितने दिन आए हैं, कितने दिन नहीं आए हैं, किसका ओवर टाइम है ना। तो इस तरीके से
आपको अगर कहा जाए कि आपको सैलरी शीट को मेंटेन करना है, सैलरी शीट बनाना है कुछ स्टाफ्स का, तो उसको कैसे बनाते हैं वो चेक करेंगे हम लोग। तो जनरली स्कूल्स में आपको रोल नंबर मिलता है, बट जब आप कहीं पे जॉब करते हैं ना तो आपको एम्प्लॉय आईडी मिलता है, एंड जो वर्कर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय या एम्प्लॉय नेम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालें, फिर एम्प्लॉय नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे सैलरी डालेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे फॉर एग्जांपल हम लोग, ठीक है, वर्किंग डेज, है ना, शॉर्ट में हम लोग WD लिख रहे हैं, ये हो गया वर्किंग डेज। अब है नेक्स्ट WDA का जो मतलब है ना वो है वर्किंग डेज अमाउंट, ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे क्या होता है ये। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट ओवर टाइम, शॉर्ट में मैं ऐसे OT लिखता हूँ, ओवर टाइम, और यहाँ पे लिख देते OTA का मतलब ओवर टाइम अमाउंट। ये सब क्या है आगे मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी, या फिर आप चाहे तो इसमें PF वगैरह लगा सकते हैं, एंड लास्टली कर देते हैं ग्रॉस सैलरी हम लोग, ठीक है। शीट और भी अलग अलग तरह के का हो सकता है, बस आपको लॉजिक पे ध्यान रखना है ताकि आप आगे अच्छे से वर्क कर सको। अब यहाँ पे ना कोई सेल छोटा है कोई सेल बड़ा है, तो ठीक पहले के तरह यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, और अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब कहीं पे ऑफिस में वर्क करोगे तो इस तरीके का आपको ID कार्ड मिलेगा, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ नंबर होंगे, तो इस तरीके का आपके ID कार्ड में एक नंबर होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें सिर्फ नंबर को सीरियल वाइज लाना है तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करना होता है, बट जब भी आपके पास ऐसा सेल रहे जहाँ पे लेटर एंड नंबर ये दोनों मिक्स रहे, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में जाना है और इस तरीके से ऐसे सिंपली क्लिक करके खींच लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सीरियल वाइज वो आ जाएगा। आपको इसमें कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में हम लोग एम्प्लॉय नेम डाल देंगे, ऐसे करके, एंड यहाँ से हम लोग कोई भी सैलरी फिट कर सकते हैं, जो भी सैलरी आप अपने स्टाफ को दे रहे हैं वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे ना ये राम है, ठीक है, राम का जो सैलरी है वो 21,000 है 1 मंथ का, बट वो इस मंथ ना 28 डेज ही क्लास ये वर्क पे आए थे वो, है ना। और श्याम है वो 26 डेज आए हैं, कोई कंप्लीट 30 डेज आए हैं, कोई 21 डेज ही आए हैं, कोई 27 डेज आए हैं, एंड कोई प्रॉपर 30 डेज आए हैं। तो अब आप बताओ कि जैसे राम का सैलरी है 21,000, एंड ये 1 महीने का ना सैलरी है उनका, बट यहाँ पे वो वर्किंग डेज जो है उन्होंने वर्क जो किया है वो 28 डेज ही किया है, तो इनका सैलरी तो कट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग वर्किंग डेज। ये पूरे मंथ का सैलरी, ये ध्यान रखना है कि ये जो सैलरी है पूरे मंथ का है, और वर्किंग डेज जो है वो इतना ही है। तो अब हमें निकालना है WDA। WDA का मतलब हो गया वर्किंग डेज अमाउंट, यानी राम जो है वो जितने दिन वर्क किया है तो उतना ही तो उनको सैलरी देना है। तो उसके लिए यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू, है ना, यहाँ पे करेंगे सैलरी और फिर करेंगे इनटू वर्किंग डेज और बाय कर देंगे 30 इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे 30 डेज का एक मंथ को जोड़ रहे हैं। अगर 31 डेज का है तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा वर्किंग डेज अमाउंट, यानी 21,000 में से उनका 2 डेज़ का जो पेमेंट है वो कट के यहाँ पे दिख रहा है। और डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जो 30 डेज़ कंप्लीट आए हैं उनको पूरा 34,000 मिल रहा है, और जो कम डेज़ आए हैं उनका सैलरी कट के यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे OT का मतलब होता है ओवर टाइम। अब किसी ने 2 दिन ओवर टाइम कर लिया, किसी ने 3 दिन किया, किसी ने 1 ही दिन करा है, किसी ने नहीं किया है। तो जो नहीं किया और लेकिन अगर कोई ओवर टाइम किया है अगर, तो उसको तो फिर पेमेंट मिलेगा ना एक्स्ट्रा। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ ये ओवर टाइम, और ये हो गया ओवर टाइम अमाउंट। तो अगर कोई 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितने दिन भी ओवर टाइम किया उनको उनका पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एंड सेम करना है सैलरी
फिर यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ से कर देना है आपको इनटू, एंड यहाँ से कर देना है ओवर टाइम और बाय कर देंगे 30। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से आपके पास ओवर टाइम अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जिन्होंने ओवर टाइम जितने दिन करा है उसका पैसा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट होके कैलकुलेट होके आ गया। अब यहाँ पे है पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हो तो क्या होता है कि आपका जो सैलरी से वो पीएफ ना कुछ कुछ कट होते रहता है, ठीक है। और जब आप रिटायर करते हो तो उस समय आपको ये सारा पैसा ऐड करके आपको मिल जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग फॉर एग्जांपल, अब किसको कितना पीएफ हम लोग को कट करना है ये कौन बताएगा? तो जहाँ पे आप कंपनी में वर्क करोगे वहाँ पे आपको वो बताया जाएगा कि कितना % पीएफ जो है ना वो कट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 14% पीएफ हमें कट करना है। ये हमें सीरियल बताएंगे जहाँ पे आप जॉब करोगे कि कितना पीएफ आपको काटना है। तो यहाँ पे हम लोग 14% मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इक्वल टू, एंड सैलरी से कट होता है ये, तो सैलरी वाले सेल पे क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे, हमें कितना 14% कट करनी है, तो यहाँ से 14 बाई कर देंगे 100 और इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से पीएफ आ जाएगा, और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पीएफ आ जाएगा, ठीक है, सारे बच्चे का, सॉरी सारे स्टाफ्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है जीएस। जीएस को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखें ग्रॉस सैलरी को, यानी अगर ये राम है, ठीक है, इनका सैलरी 21,000 है, तो क्या इनको 21,000 ही सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। ये तो इनका बेसिक सैलरी है ना, बट ये वर्क जितने दिन किए उनका सैलरी ये आया है, फिर ओवर टाइम किए वो आया है, फिर इसमें से पीएफ कटना है। तो नॉर्मल सैलरी में से, है ना, पीएफ वगैरह काट के, ठीक है, ये सारा कुछ को एडजस्ट करके जो टोटल मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस सैलरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ से वर्किंग डेज अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, अगेन डालेंगे इसमें प्लस, फिर यहाँ से ओवर टाइम अमाउंट भी मिलेगा तो उसको कर देंगे प्लस, एंड पीएफ कटेगा तो पीएफ को कर देंगे माइनस, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इनका सैलरी आ जाएगा कट के, है ना, 18,060 रुपया, ये राम जी का सैलरी हो गया। एंड डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका आ जाएगा इस तरीके से। तो और भी सैलरी शीट होता है, बट यहाँ पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर का एक तरह का सैलरी शीट को मेंटेन कर रहे हैं, बट आप गवर्नमेंट जॉब में अगर सैलरी शीट मेंटेन करते हैं उसमें टीए, डीए, एचआरए, पीएफ सारा कुछ होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सैलरी शीट में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको करेंटली जॉब चाहिए। तो बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा खासा एक्सेल सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।